झाझा अपोलो अस्पताल की स्थिति पर उठते सवाल। झाझा के अपोलो अस्पताल में हालिया घटना और जांच में हो रहे विलंब ने स्थानीय समुदाय में चिंता बढ़ा दी है। अस्पताल प्रबंधन द्वारा मीडिया पर मानहानि का मुकदमा करने की धमकी से यह सवाल उठता है कि क्या यह सच्चाई को छुपाने का प्रयास है। सुभाष वर्णवाल का मीडिया पर दबाव डालने का प्रयास इसे दर्शाता है कि वह स्थानीय जन भावना और मीडिया के अधिकारों को दरकिनार कर रहे हैं। भारतीय मीडिया फाउंडेशन के बिहार प्रवक्ता गौरव सिंह राठौर ने इस संदर्भ में अपनी बात रखते हुए कहा कि मीडिया को अपनी जिम्मेदारी निभाने का अधिकार है और जनता के हित में सच को सामने लाना जरूरी है। झाझा की जनता पूछती है कि क्या सच जानने का उनका अधिकार नहीं है। इस मुद्दे पर आगे की कार्रवाई और स्थिति पर नजर रखना आवश्यक है। मेरा नाम ब्रह्मदेव प्रसाद यादव, न्यूज़ जेड इंडिया 24 से जमुई जिला ब्यूरो। आज हम आए हैं गौरव सिंह राठौर के कार्यालय में। गौरव सिंह राठौर एक जाने माने समाजसेवी है एवं भारतीय मीडिया फाउंडेशन के बिहार इकाई के प्रवक्ता हैं। आज इनसे जानेंगे कि एक अपोलो हॉस्पिटल, जो अपोलो हॉस्पिटल है, सुभाष वर्णवाल एवं उनकी पत्नी सरिन के नाम से और हॉस्पिटल संचालन कर रहे हैं। पिछले साल भी उनके हॉस्पिटल में दुर्घटना हुई थी, एक मरीज की मृत्यु हुई थी, 1 साल लगभग होने जा रहा है और फिर मृत्यु हुई। कहा जा रहा है वहाँ के मरीज के पीड़िता के अनुसार कि हॉस्पिटल के लापरवाही के कारण मौत हुई हमारे मरीज की। और दूसरी बात बता रहे हैं कि वर्तमान समय में अपोलो हॉस्पिटल के संचालक अपोलो हॉस्पिटल में सारे मीडिया के द्वारा पीसी लेने के लिए गया था कि हमें एक उत्तराधिकारी बयान दे दिए कि आपके अस्पताल में क्या घटना हुई थी। परंतु वहाँ के हॉस्पिटल संचालक ने पत्रकारों को बुलाया, प्रेम से बैठाया, चाय पिलाया, लेकिन उसी बीच 2 ऐसे गुंडागर्दी तत्वे के लोग आए, उन्हें बाहर बुलाया एवं एक पत्रकार को बुलाकर उसका वीडियो बनाया, गाली गलौज किया, मारपीट किया, कैमरा छीना गया। लेकिन उसके विपरीत सुभाष वर्णवाल ने थाने में आवेदन दिया कि हमारे हॉस्पिटल से 40,000 रुपया, 5 लाख रंगदारी मांगा है, हमारी पत्नी के साथ छेड़छाड़ किया है एवं हमारे सीसीटीवी फुटेज को तोड़फोड़ किया है। आज गौरव सिंह राठौर से जानेंगे, क्योंकि गौरव सिंह राठौर उस वक्त अपोलो हॉस्पिटल में मौजूद थे और सारी बात बताएंगे गौरव सिंह राठौर कि अब अपोलो हॉस्पिटल की जांच नहीं हो पाए, उस पर कार्रवाई नहीं हो पाई है। आखिर सिविल सर्जन क्या कर रहे हैं, जांच में आंच आ रही है कि पैसे का खेल चल रहा है। बताएंगे गौरव सिंह राठौर। आप समाज सेवी है, लगातार समाज के लिए सबसे पहले तो हमको समाज सेवी बोलना आप छोड़ दीजिए आप लोग जी, क्योंकि अब चोर टाइप के लोग समाज सेवी बन गए हैं। हम लोग को बदमाश बोलिए, फालतू बोलिए तो अच्छा लगता है। समाज सेवी हमको लगता है समाज सेवी का टैग दूसरे को चुरा लिया है। कैसे? अब हर कोई समाज सेवी लिखता है, चोर बदमाश समाज सेवी लिखता है, सड़क पे जो चेन खींचता है वो भी अपने आप को समाज सेवी बताता है। तो समाज सेवी अब कौन है? हम लोग समाज सेवी कहाँ? समाज सेवी तो वो लोग टैग लिख चुके हैं, बहुत लोग लिख चुके हैं। क्या अपोलो हॉस्पिटल में लगातार घटना हुई, मरीजों की जान गई और पत्रकारों को धमकाया गया, पीटा गया, मोबाइल छीना गया और उल्टा उसके पास FIR हो गया। देखिए, प्रशासन के पास सारी चीज़ों का जानकारी है और जब जहाँ तक मैं समझता हूँ कि आप देखेंगे कि एक दिन पहले भी यहाँ पे झाझा में एक अस्पताल में किसी पत्रकार की मौत हो गई, लेकिन वहाँ पे झाझा के तमाम लोग गए, मीडिया कर्मी गए, वहाँ का न्यूज़ संग्रह किया। लेकिन जब वहाँ अपोलो हॉस्पिटल की बात आई थी, जब वहाँ घटना घटित हुई थी, तो बहुत सारे चैनलों में वहाँ का न्यूज़ नहीं चलाया था। तो ये दोहरी नीति नहीं होनी चाहिए। आप झाझा में अगर रहते हैं तो सच दिखाइए और सभी का न्यूज़ आप चलाइए।
ऐसा नहीं कि उसका लिए उसका छोड़ दिए उसका। इससे साबित होता है कि आप दोहरी नीति का काम कर रहे हैं। रही बात जो लोगों पर जिस तरह का केस किया गया है कि रंगदारी मांगा गया है, जिस तरह से हमारे साथ छेड़छाड़ किया, परिवार के साथ छेड़छाड़ किया गया, CCTV, ये सारी बातें गलत हैं। ऐसा दुर्भाग्य है कि इस तरह का बयान उन्होंने दिया है। हमने उनको आज एक ग्रुप के माध्यम से भी बोला कि इस तरह का बयान से आपको बचना चाहिए। और पत्रकार का काम है जनता को आईना दिखाना, सच दिखाना। और जब पत्रकार आपके यहाँ किसी सवाल को लेकर के जाते हैं तो आप उनके सवालों का जवाब ना दे करके उनका मुंह बंद कराना चाहते हैं, चाहे आप डरा के, धमका के, मार के, पीट के, तो ये संविधान के खिलाफ है। तो ऐसे में तो हम लोग का दायित्व बनता है कि एक सामाजिक कार्यकर्ता होने के नाते, समाजसेवी नहीं, सामाजिक कार्यकर्ता होने के नाते, कि इस तरह का अगर घटना होता है तो हम लोगों को कम से कम मीडिया कर्मियों के साथ कदम से कदम मिलाए खड़ा होना हम लोग का दायित्व बनता है। उस वक्त आप अपोलो में मौजूद थे, क्या उसके साथ घटना हुई या जैसा आरोप लगाया अपोलो हॉस्पिटल के संचालक ने, तो 112 प्रशासन को बुलाना चाहिए था। बिल्कुल, हम लोग को भी अब कहीं घटना होता है तो पहले देखते हैं, सड़क दुर्घटना होता था तो हम पहले पहुंच जाते थे। लेकिन अब 112 का सुविधा जब सरकार दे दी है तो हम लोग कोई भी घटना होता है तो 112 को कॉल करते हैं और वही जाती है, और जब उनका रिस्पॉन्स नहीं मिलता है तब हम लोग जाते हैं। लेकिन अगर कहीं इस तरह घटना हुआ है तो अगर आपके घर पर कोई हमला कर रहा है, कोई डकैती कर रहा है, तो आप 112 को तुरंत फोन करते हैं, क्योंकि बाजार में खाना है और 112 की टीम तो वहीं बस स्टैंड में लगी रहती है, एनी टाइम लगी रहती है, और एक गाड़ी तो यहीं लगी रहती है। तो मुश्किल से 10 सेकंड 20 सेकंड भी नहीं लगेगा 112 को आने में। तो आखिर आप 112 को ना बुला करके आप जो इस तरह से वहाँ पे गलत व्यवहार करवाए हैं पत्रकारों के साथ, ये तो बेहद दुखद है। और मैं ये बताना चाहता हूँ कि हमारी बात CS साहब से पहले भी हुई थी, और पता नहीं कि सिविल सर्जन ने अभी तक क्या इस घटना में क्या जांच किए नहीं किए, हमको तो पता नहीं है। हम किसी पे आरोप नहीं लगाना चाहते हैं कि किनका अस्पताल क्या है नहीं है, लेकिन हाँ, हमने सिविल सर्जन से को कहा है कि आप जो है इस पर जांच कीजिए, दूध का दूध, पानी का पानी कीजिए। अब देखिए, सिविल सर्जन आज भी मीटिंग में है, मीटिंग से निकलकर उनसे बात होगी कि अविलंब इसको मैटर को सॉर्ट आउट कीजिए। और झाझा प्रशासन से भी अनुरोध है कि इसका निराकरण कीजिए, दूध का दूध, पानी कीजिए, जो सच्चाई है उसको उजागर कीजिए, और जो गलत आवेदन दिया गया उसको भी सॉर्ट आउट कीजिए कि आखिर गलत आवेदन क्यों दिया, जांच कीजिएगा ना। जांच करने का विषय है, पूछताछ का विषय है। तो प्रशासन अगर नहीं कर रही है तो प्रशासन से भी हम बात करेंगे कि प्रशासन भी इस पर तो फिर कैसे मानहानि का मुकदमा करेंगे। अब अगर मानहानि का मुकदमा करेंगे तो जुडिशियल में अगर मुकदमा भी होगा तो उसका भी जांच चलेगा, थोड़ी ना कुछ हो जाएगा। तो ये सब तो होता रहता है। आप लोग पत्रकारिता करने निकले हैं तो ये सब का सामना करना पड़ेगा, हम लोग भी बहुत सामना किए हैं। तो इन सब से बात को मत सोचिए, अपना कदम बढ़ाते रहिए, और जो गलत करे उसका एकदम पर्दाफाश कीजिए, एकदम निचोड़ करके उसका जो है ना सारा बुराई निकालिए, ताकि जनता के बीच सामने आए। और 2-4 लोग तो कुछ लोग ऐसे होते हैं जो प्रलोभन में आते हैं, उसके हितकार बन जाते हैं, तो उन लोगों को भी नहीं देखना है, अपना काम देखते रहना है। कहता है ना, कौवा कान लेके उड़ रहा है तो पहले हम अपना काम देखेंगे, अपना काम करते जाना, अपना कर्तव्य पथ को नहीं छोड़ना। सच्चाई का हमेशा जीत होता है। चाहे सबसे पहला बात है कि जिस तरह से मुकदमा दर्ज किया गया है, 6-6:30 बजे घटना हुई है, उसके बाद 9 बजे 10 बजे वो जा करके थाना में पहुँचते हैं और आवेदन देते हैं, तो निश्चित रूप से ये जाहिर सा बात है कि अगर किसी को दुख पड़ेगा तो वो तुरंत जाएगा। जैसे कि यहाँ पत्रकारों को दुख पड़ा तो वो तुरंत गए। 6:15 6:15 के बीच घटना हुआ तो 5 मिनट भी विलम्ब नहीं किया, थाना पहुँच गए। तो 3 घंटा के बाद जाना, यानी कि एक प्रोपेगेंडा बना करके, मतलब मनगढ़ंत कहानियाँ बना करके वहाँ जाना है और किसी तरह दबाव बनाना है ताकि मेरा भी केस इंक्लूड हो जाए, ताकि अगले पर दबाव बन जाए। तो ये सब लोग करता है, इसी को कहते हैं काउंटर केस। हम लोग घरेलू भाषा में कहते हैं काउंटर केस। जैसे मान लीजिए अभी कोई हमको गाली दिया और हम अभी गाली दिया, तो अभी हम जाए थाना केस करने, तो अगला जान गया कि अगला जा रहा है गौरव सिंह केस करने, तो वो भी पहुंच जाएगा थोड़ा देर बाद और जाके काउंटर केस करेगा कि गौरव सिंह हमारा ये कर दिया, वो कर दिया, हम ही को पहले मारा, ये पीटा, वो। तो काउंटर केस चलता है। तो काउंटर केस हमको नहीं लगता है कि ये बहुत ज़्यादा सोचने का प्रश्न है, क्योंकि काउंटर केस में सुपरविजन होता है उसका, इंस्पेक्टर साहब सुपरविजन करेंगे, DSP साहब सुपरविजन करेंगे, तब उसके बाद पुष्टि होती है। और ये भी बात, बहुत बड़ा बात आप बोले हैं कि 6:15 बजे घटना था, 9-10 बजे जाकर लोग थाना पहुँचते हैं,
ये भी तो कहीं ना कहीं एक कहानी बना करके रचा गया है, तो गया तो ये कहानी कहीं ना कहीं झूठा है। तो इस तरह घटना नहीं हुआ है, तो वहाँ तो हम भी थे ना भैया, वहाँ तो हम भी थे, हम तो खुद साक्ष्य हैं वहाँ पे। सिर्फ बातें हुई, चाय आया, चाय का ऑर्डर दिया गया, चाय पीने के लिए बुलाया गया, और उसके बाद तो कुछ हुआ नहीं। उसके बाद तो आप बाहर में हल्ला गुल्ला होने लगा। जब बाहर निकले हम लोग तो देखते हैं कि कुछ लोग जो है तांडव कर रहे हैं, पूरा गर्मा गर्मी कर रहे हैं। तो हम लोग तो सामाजिक हैं, हम लोग शांति वाला, हम लोग चौक चौराहे पर लड़ने वाले लोग नहीं है कि चौक चौराहे पर कुछ भी हुआ तो लड़ाई कर लिया। भैया शरीर है, मान लीजिए कोई अगर आवेश में कोई हमसे लड़ने आ गया और हम भी उल्टा उस पर एक हाथ चला देते हैं, तो फिर हमें और उसमें फर्क क्या रह जाएगा। और मान लीजिए वो चला लिया और मेरा ही दिन खराब रहा, हम ही एक हाथ उठा के मार दिया और उसको कुछ हो गया तो फंसे तो हम ही नहीं फंसेंगे। तो भैया हम लोग चाहते हैं कि लड़ाई झगड़ा नहीं करें, शांति से रहे, शांत रहना पसंद करते हैं, शांति से रहना पसंद करते हैं। लेकिन अगर कोई अब उड़ता हुआ तीर अपना लेना चाहता है उसमें, तो हम देने के लिए तैयार हैं, लेंगे। तो क्या करें, वो सामाजिक कार्य करते हैं, उसके बाद अगर मान लीजिए हम पे किसी तरह का कोई दबाव बनाएगा या हमारे पत्रकारों पर कोई ये करेगा, अत्याचार करेगा, तो हम चुप नहीं रहेंगे, तो हम तो जवाब देंगे। एक बार चलो गलती कर दिया कि हल्ला गुल्ला कर दिया, अपना दिखा दिया, दोबारा करेगा तो चलो हम गांधी जी को मानते हैं। लेकिन ऐसा नहीं है कि अब एक बार कर दिया तो दोबारा भी करिए, तो तीसरा बार करिएगा तो भैया ईंट का जवाब पत्थर से दे। अभी देखिए ये देखिए, अभी जो हम लोग बैठे हुए थे ऑफिस में, तो खुला हुआ था, यही होता है फर्क। एक सीधा आदमी ऐसे रहता है और वो जब एक बटन निकलता है तो उससे बड़ा बदमाश हो जाता है। तो जो भी किया वो लोग गलत किया, ऐसा नहीं करना चाहिए, दुर्व्यवहार नहीं करना चाहिए, और उनको सबक लेना चाहिए कि भविष्य में ऐसा घटना ना हो। पत्रकार जाए तो उनको सहूलियत से, इज्जत से बैठाया जाए। चौथा स्तंभ होता है मीडिया कर्मी, और सही, अगर आप सही है तो सही जवाब दीजिए। ये नहीं कि मारपीट करके उसको भगा दीजिए, दबाव दीजिए, डरा दीजिए, धमका दीजिए, तो ऐसा नहीं चलता है। ये लोकतंत्र है, लोकतंत्र में ऐसा नहीं होता है। झाझा से ब्रह्मदेव यादव की रिपोर्ट।